हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम अंकों पर आधारित वाले क्वेश्चन को बिना सूत्र लगाए डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, देखिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 का अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या देखो बनाने के लिए अब आप 1 से 9 तक गिनती लग लो। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके से मैंने 1 से 9 तक संख्या रख ली। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या करना है, ये दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग कितना 12 है। इसमें से आप जब अंक संख्या बनाओगे जिनके अंकों का योग कितना हो 12 है, तो देखो कौन कौन सी संख्या बनेगी। जैसे एक में एक के साथ आप 9 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 2 के साथ आप 9 जोड़ोगे तो कितना कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। या 3 के साथ आप 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 के साथ आप 9 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि हमारी पहली संख्या बन गई, मान के चलो 39। ठीक है, 39 बन गई। यहीं से हम ट्राई करके देखते हैं। पहले देखो पहले जो संख्या बनी उसी से ट्राई करके देखते हैं। किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तो इनको अंकों का योग 12 हो रहा है, 3 और 9 12 हो रहा है। ठीक है, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, इसको अब आप उलटकर जब संख्या बनाओगे तो कितना बचेगा 93 बनेगी। अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो, इन दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 18। यानी कि अब इनका तो आप अंतर निकाल के देखोगे, देखो ये क्या है 93 में से हम 39 यानी 39 को माइनस करेंगे तो इधर से एक आंसर ली 13 में से 9 गया कितना बचा 4, और यहाँ कितना बचा 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5। ये संख्या कितनी बच रही है 54, लेकिन बचनी कितनी चाहिए 18। ठीक है, तो ये वाली हमारी कंडीशन फेल होगी। दूसरी संख्या हम बनाएंगे इसमें से। तो देखो दूसरी संख्या हमारी क्या बनेगी, कहाँ तक पहुँचे 3 और 9 तक हम पहुँचे। फिर हम क्या करेंगे 4 और 8 कितना हो रहा है 12, 4 और 8 संख्या 12 हो रहा है। इन संख्या को पलट के आप कितनी होगी 84, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो अंतर कितना आएगा 14 में से 8 गया तो कितना बचा 6, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3, यहाँ कितना 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3। यानी कि ये वाली कंडीशन भी हमारी इसमें फेल हो गई। अब आगे जो संख्या बनेगी हमारी कितनी बचेगी, ये बनेगी जो अंकों का योग जिसका 12 हो 5 और 7। 5 और 7 सत्तावन संख्या बन गई, इनके अंकों का योग कितना 12 होता है। 5 और 7 कितना हो गया 12। संख्या पलट के हम संख्या बनाएंगे इसमें से तो 75 बनेगी। कितनी बनेगी 75। अब इन दोनों का अंतर आप निकाल के देखो 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ 15 में से 7 गया तो कितना बचा 8, यहाँ कितना 6 में से 5 गया तो कितना बचा 18, कितना बचा 18। यानी कि 18 हमारी ये संख्या निकल के आ गई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग कितना हो 12 हो। तो दो अंकों की इसमें से 1 से 9 तक की जो संख्या बनी जिनके अंकों का योग 12 है वो कौन कौन सी बनी, एक तो 39 बनी, एक 49 बनी, एक 57 बनी। ठीक है, एक 48 बनी और एक 57 बनी। तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 देखो उन संख्या को हमने पलट के देख लिया और 18 का अंतर करके देख लिया। कौन सी संख्या में 18 का अंतर आया, केवल 57 में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 57। कितना हो जाएगा 57, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इस वाले मेथड से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिना सूत्र लगाए। ओके, देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी है। देखो अब संख्या बनाने के लिए 1 से 9 तक गिनती रख लेते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, अब इसमें से आप पहली संख्या मान के चलो 1 और 2 को आप जोड़ के पहली संख्या आपने बना ली 12। 1 और 2 को उठा लिया, पहली संख्या आपने कितनी बना ली 12। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। अब इनका योग निकालोगे, 1 और 2 कितना हो गया 3, और 3 में आप 4 गुनी है ना, 4 का गुणा करोगे कितना हो रहा है 12। सीधा सीधा पता चल गया, यानी दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। तो अंकों का योग हमने निकाला, अंकों का योग कितना हो गया 3, और 3 में हमने 4 का गुणा करके देख लिया, संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई 12। पहली कंडीशन तो हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है। अब इसमें मान के चलो हमने 9 जोड़ दिया, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। तो जब इसमें हम 9 जोड़ के देखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 9 कितना होता है 21। तो पहले एक इधर था, 2 इधर था, 2 इधर आ गया, एक और ये इधर, यानी संख्या के अंक क्या हो गए उलट गए। जब संख्या के अंक उलट गए तो वो संख्या कौन सी है ये बताना हमको। संख्या के अंक उलट जाते हैं, पलट जाते हैं, तो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या हमारी कितनी हो गई 12, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, एक बार और दोबारा देखो समझा देता हूँ मैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग अंकों के योग की 4 गुनी है। दो अंकों की जो एक संख्या है वो अंकों के योग की 4 गुनी है। दो अंकों के योग की हमने संख्या बना ली 12। अब ये अंकों का योग कितना हो गया 3, 2 और 1 3। 3 में आप 4 का गुणा करके देखोगे तो 4 गुनी है ना, 3 में आप 4 का गुणा करके देखा तो 12 संख्या आ गई, और हमने संख्या कितनी मानी थी 12। तो यानी कि ये पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, इसमें हमने 9 जोड़ के देखा तो उसके अंक उलट जाते हैं। तो जैसे आप इसमें 9 जोड़ोगे तो 12 और 9 कितना होगा 21, तो संख्या के अंक क्या उलट गए,
अंक उलट जाते हैं, तो वह संख्या कौन सी है? तो वो संख्या कौन सी है? 12, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमने 1 से 9 तक गिनती लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनमें से हमने पहले वाले क्वेश्चन में जैसे वो संख्या बनाई थी, संख्या में क्या 18 का अंतर था, तो हमारी जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? 57। ठीक है, 5 और 7 57 हमारी ये संख्या बन गई। इसको हम पलटेंगे हम, तो कितना बचेगा? 75। इन दोनों का जो आपने अंतर निकाल के देखा, तो अंतर कितना आएगा? 18। क्या कह रहा है? 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। 2 अंकों की हमने एक संख्या ले ली 57, 57 को हमने पलटा, कितना हो गया? 75, 75 में से आप 57 माइनस करके देखो तो 18 आएगा, यानी संख्या 18 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कितनी है हमारी? 57। इनके अंकों का अंतर निकालोगे तो 7 में से 5 जाएगा, तो कितना बचेगा? 2। अंकों का अंतर कितना है? 2 होगा ना। तो क्या पूछ रहा है? मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 57 में से आप, ये 57 है ना, 7 में से आप 5 करोगे माइनस, तो कितना बचेगा? 2। तो हमारी जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 2, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे।